बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरी आदत है मैं बात के दौरान बात से ज़्यादा तवज्जो अगले बंदे की साइकी को समझने पर देता हूँ। ये चीज़ मेरे बहुत काम आती है। चंद दिन पहले मेरे एक पुराने कारी रेडर की कॉल आई और मेरे शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने वजह पूछी तो उसने जवाब में बताया कि मेरे दिए गए मशवरों की वजह से उसका घर अब सुकून का गहवारा बन चुका है, जो तब गया आप गया की कैफियत से दो चार था। उनके याद दिलाने पर मुझे याद आ गया कि उनका नाम अहमद नवीद है। वो अमेरिका में मुकीम हैं, सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से घर पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, बस आती हैं, सबसे हेलो हाई करती हैं और सो जाती हैं। जबकि अमेरिकी रस्म और रिवाज के मुताबिक सुबह उठते अपने काम पर निकल जाती हैं। उन्होंने अपने ही रिश्तेदार लड़की से घर वालों की मर्ज़ी से शादी की, मगर शादी के तीसरे हफ्ते उनकी बीवी और घर वालों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए। घर के अल्लाह ने अहमद नवीद साहब की ज़िंदगी पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने फ़रज़ अंजाम देने में नाकाम रहने लगे। घर और काम के बोझ उनको डिप्रेशन में धकेल दिया। इसी दौरान उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया और सेशन लेना शुरू कर दिए। मुसलसल 3 माह के बावजूद भी जब कोई बेहतरी न आई तो उनके साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वान जेफ ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा कि बीवी को तलाक दे दें या घर वालों से हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म कर दें। डॉक्टर के इस मशवरे ने बजाय उनको पुरसुकून करने के मज़ीद डिप्रेशन में डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने फेसबुक पर मुझसे रब्ता किया और मशवरा मांगा, तो मैंने उनको समझाया कि औरत की साइकी है कि वो हर शख्स में अपने बाप या भाई ऐसी शफकत ढूंढती हैं। लिहाजा नई नई शादियाँ सिर्फ इसी बात से टूट जाती हैं कि लड़की को संभलने और समझने का मौका ही नहीं दिया जाता। मेरी बात सुनकर मेरे कारी साहब कुछ मुतमईन हुए और आगे आने वाले वक़्त के लिए मशवरा तलब किया। तो मैंने उनको सबसे पहले मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल का मफ़हूम सुनाया। मेरा अगर किसी से एक बाल बराबर भी रिश्ता हो तो मैं उसे कायम रखना चाहूँगा। और फिर उनको समझाया कि सबसे पहले डॉक्टर वान जेफ की ये बात दिल से निकाल दें कि घर वालों या बीवी में से किसी एक का इंतखाब करना है। इसके बाद अपनी बीवी का माजी गुनगुना लें, उसे जो मोहब्बत उसके वाली या भाई से मिली और जिस मोहब्बत की कमी रह गई उसे वो मोहब्बत दें। उसके बचपन में रह जाने वाली अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करें। फ़कत 3 माह के लिए उसे टाइम दें, उसको अपने साथ बाकी फैमिली में बिठाएं। 3 माह में उसे नरमी से समझाएं, उसके सामने घर वालों और वालिदैन की खिदमत खुद करें। इंशाल्लाह जब आप उसके सामने ऐसा करेंगे तो वो खुद ही आपको मना करके ये काम करने लगेगी। अपने वालिदैन और बाकी फैमिली को इस बात पर कायल करें कि हमारे घर का माहौल और तौर तरीके अलग हैं, जबकि मेरी बीवी के घर का माहौल और तौर तरीके अलग थे। इसे थोड़ा टाइम दें ताकि वो एडजस्ट हो सके। अपनी फैमिली को बताएं कि उसके मुतालिक रोज़े महशर मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह मुझे अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े। इसलिए आप लोग थोड़ा सा तावन करें ताकि ये रिश्ता कायम व दायम रह सके। मेरी बात सुनकर अहमद नवीद साहब ने मेरी बातों पर अमल करने का वादा किया और आए सालों बाद जब वो अपनी बीवी, बहन, छोटी सी बेटी, वालिदैन और भाइयों का हमरा उम्रा करने गया तो मुझे वीडियो कॉल की कि उसकी बीवी उसकी वालदा को व्हील चेयर पर बिठाकर तवाफ करवा रही है। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए दुआ गो हैं। तो मैंने अपने साथ अपने कुछ कारीन कराम का नाम बताते हुए कहा कि इन लोगों के हक़ में नाम लेकर दुआ करना और साथ ही उसकी कॉल बंद कर दी। अहमद नवीद साहब की कॉल के बाद न जाने क्यों मुझे एक अनजानी सी खुशी और बहुत सारा सुकून महसूस हुआ, जो अब भी महसूस हो रहा है। आज उस पर ऐसा सवाल आया कि वो नशे के लिए बकारियों से भीख मांग रहा था। उसकी सारी जगीरें जायदादें बिक चुकी थीं। उसने मुझे पहचान लिया था और मेरे सामने भीख के लिए हाथ फैलाया, तो मैंने भीख देने से इनकार कर दिया था। बदले में उसे खाना खिलाने की ऑफ़र दे दी थी। उसने मेरी ऑफ़र को ठुकरा दिया था। मैंने उसे उसके हाल में पहुंचने की वजह पूछी तो उसने किस्मत को सारा कसूरवार ठहराते हुए कहा था बस खुदा को यही मंजूर था। मैं ना चाहते हुए भी आदत के हाथों मजबूर होकर उसके पास बैठ गया और उसको बताया कि चौधरी खादिम निवाज साहब, आप अपने इलाके के सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे। आपके पास दौलत के अंबार थे। हमारे इलाके के तमाम सियासी लीडरान, खुद वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, सारे ही आपका एहतराम करते थे। अल्लाह ताला ने आपको धन, दौलत, ओहदा, हर चीज़ से निवाज रखा था। क्या तब आपने कभी रब का शुक्र अदा किया था? क्या कभी कहा कि मेरी तकदीर की वजह से मुझ पर अल्लाह ताला की सब इनायती हैं? क्या आपने रोज में कभी एक दिन भी तुमने अल्लाह ताला की रज़ा को मद्देनज़र रखकर कोई कदम उठाया था? क्या कभी मखलूक खुदा से मोहब्बत की? मैंने थोड़ा तौक़ुफ़ किया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं एक बार फिर गोया हुआ और अपने तमाम सवालात का जवाब खुद देते हुए कहा
کہ نہیں۔ میرا جواب سن کر اس نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا جیسے میری بات سے متفق ہو۔ اس کے بعد میں نے اسے اس کا ایک ظلم یاد کرواتے ہوئے بتایا کہ تمہیں یاد ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو ڈیرے پر بیٹھا تھا، تیری فصل سے راہ گزر 3 عورتوں نے 5 گنے توڑ لیے تھے، تو نے ان عورتوں کو پکڑ لیا تھا، ان پر غضبناک ہوا تو انہوں نے گنے واپس کر دیے، تو نے اس کے باوجود بھی انہیں معاف نہ کیا تو انہوں نے جرمانہ بھرنے کی حامی بھر لی، تو انہیں جرمانے کے طور پر ان سے سارا مال متاع چھین لیا، یہاں تک کہ بازار سے خرید کر لائے ہوا گھریلو ساز و سامان بھی تم نے چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے ان کو معاف نہ کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مجبور لاچار مسافر عورتوں نے تجھے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے واسطے دیے، مگر تو نے انہیں معاف نہ کیا، یہاں تک انہیں ڈیرے پر لے جا کر برہنہ کر کے انہیں کی کماعت کے گنوں سے ان پر تشدد کیا، تو ان کے ساتھ موجود 7-8 سال کی بچی جو ڈیری سہ میں کھڑی تھی، تو گنا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا، تو معصوم بچے کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی کے حصے کا بھی مجھے معاف لو۔ ظالم انسان، تجھے تب بھی ان عورتوں کی بے بسی پر ترس نہ آیا، تو نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو ایک بار پھر برہنہ کر کے گنے کی مدد سے پیٹ ڈالا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ چودھری خادم نواز نے میری طرف غضبناک ہو کر دیکھا، تو میں نے اسے صبر سے کام لینے کی نصیحت کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ نہ تو تجھ پر آج وہ عروج ہے اور نہ ہی میں لاچار ہوں، بے بس مسافر عورتوں میں سے ایک ہوں کہ تیرے غضب اور قہر سے ڈر جاؤں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا نرم پڑ گیا اور کہا کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اسے آج بھی وہ بات صرف غلطی لگتی ہے جس نے ساری زندگی کے لیے ماں بیٹی کو ایک دوسرے کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غلطی نہیں تھی، ظلم تھا، اور آج تجھے جس تقریر سے شکوہ ہے اسی تقریر نے تجھے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ تیرے سامنے آتے ہوئے لوگ کانپتے تھے۔ جن عورتوں کو برہنہ کر کے مارنے کو تو غلطی کہہ رہا ہے، ان عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی باتوں کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر گئی تھی، باقی جو 2 بچ گئی تھی اس کے گھر والے علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے، جبکہ اللہ کی مخلوق پر کیا گیا تیرا یہ ظلم آخری ظلم ثابت ہوا۔ تیرے گنے کی فصل کو آگ لگ گئی جس میں تیرا ٹریکٹر تک جل گیا، پھر سیلاب آیا، سارا گاؤں محفوظ رہا، مگر تیرا گھر بار جانور سارا مال متاع سب کچھ بہا کے لے گیا۔ پھر تو اسی غم میں نیم پاگل ہو گیا، تو نشے کا استعمال کرنے لگا، اسی نشے میں تم نے وہ ساری زمینیں بھی بیچ ڈالی جس پر کھڑی فصلوں میں سے گنا توڑ لینے پر تو برہنہ کر کے مارتا تھا۔ آج اس نشے نے تجھے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ آج جتنے لوگ تجھے ذاتی طور پر جانتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی تجھے بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یاد رکھنا جس تقریر کو تو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اس تقریر کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے یہ سب کچھ مکافاتی عمل ہے۔ اور ساتھ اسے اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ آج تلاوت قرآن بات ترجمہ کرتے ہوئے میں رو پڑی تھی۔ اب یہ آنسو ندامت کے تھے یا خوف خدا کے، یہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ میرا نام جبین اویس ہے، میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے بھائی نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی شادی شدہ ہیں، میری ساری بھابیاں میرے ساتھ بہت اچھی تھیں، مگر چھوٹی بھابی نور السر نے بھی مجھے بہت میری بہتری کے لیے سمجھانے کی کوشش کی، تو میں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی بھابی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے باقی 3 بھابیوں سے مشورہ کرنے لگی۔ جب باقی بھابیوں کو ہمارے اختلاف کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے کھل کر سپورٹ کیا، اور یوں میں نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے چھوٹی بھابی کو عبرتناک سزا دے دی۔ واقعہ کو یوں ہوا کہ مجھے دیکھنے کے لڑکے والے آ رہے تھے۔ میرے تمام تر بھائیوں نے اپنی بیوی کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی تھیں۔ چھوٹی بھابی کے ذمہ کمروں کی سیٹنگ اور چادریں کور وغیرہ بدلنا تھا۔ انہوں نے گیسٹ روم میں ہر چیز کو سفید رنگ کے کپڑوں سے ڈھانک کر بہترین انداز میں سجا دیا تھا، یہاں تک کہ دیکھتی دل اش اش کر کے اٹھتا تھا۔ اسی دوران میرے تیاری کے لیے پارلر جانے کا وقت ہو گیا۔ میں تیار ہو کر ہائی ہیل جوتے پہنتے ہوئے نکلی تو یاد آیا میں نے پرس نہیں اٹھایا۔ پرس اٹھانے واپس مڑی تو کمرے سے پرس نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیسٹ روم میں جا پہنچی۔ سامنے پھولوں کے لیے بنی شیلف پر میرا پرس پڑا تھا۔ میں بنا جوتے اتارے بیڈ پر چڑھ کر پرس اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے جوتوں کے ساتھ کیچڑ لگا ہوا تھا جو سفید چادر پر داغ بن گیا۔ میری بھابی جنہوں نے بہت مشکل سے ساری سیٹنگ کی تھی انہوں نے مجھے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جبین بہنا آپ جوتا اتار کر بیڈ پر چڑھ جاتی ہیں، اب سفید چادر کو داغدار کر دیا ہے آپ نے، اگر اس چادر کو بدل کر کوئی اور ڈالوں گی تو وہ میز کرسیوں اور شیلف کے کور کے ساتھ میچ نہیں کرے گی، کتنا برا لگے گا۔ گو کہ میری بھابی کی بات بھی غلط نہ تھی، لہجہ بھی غلط نہیں تھا، مگر اس کے باوجود مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ میں اسے تلخی سے پیش آنے لگی تو وہ چپ چاپ باہر چلی گئی۔
मेरी बुलंद आवाज़ सुनकर मेरा भाई अंदर आ गया। मुझसे वजह पूछी तो मैंने बिना कोई बात किए पर्स उठाया और रोते हुए पार चल दी। खैर, मेरे वापस आने तक मेहमान आ चुके थे। कमरे के सारे कवर एक बार फिर बदले जा चुके थे। मुझे देखकर पसंद कर लिया गया, मगर मेरे अंदर भाभी के खिलाफ आया बुग़्ज़ बढ़ता ही गया। मैंने बिना बात के उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। बाकी भाभीयों ने मुझे सपोर्ट किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। यहाँ तक कि मैंने अपने भाइयों को भी उसके खिलाफ करना शुरू कर दिया। हमारी सर जंग की वजह से नूर अलसैर और उसके शोर के दरमियान भी तलखी पैदा हो गई और हालात मेरे लिए साजगार और भाभी के लिए आग का दुखता हुआ अंगारा हो गए। हमारी शिकायत और शिकवों की वजह से भाई ने भाभी को ज़हनी टार्चर करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरे मंगेतर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। यूँ ये रिश्ता भी टूट गया। तो मैंने छोटी भाभी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इसने तावीज़ कुंडे की मदद से मेरा रिश्ता जानबूझ कर तोड़वाया है। जब ये बात मेरे भाई ने भाभी से पूछी तो वो पहले मुझसे उकताई हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद चाहती हूँ इस मुसीबत से जल्द जल्द मेरी जान छूटे, मैं फिर क्यों उसका रिश्ता तोड़वाऊँगी। मुझे मुसीबत कहने पर मेरे भाई और भाभी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। मैं उनको छोड़कर बाहर निकल आई और अपनी बात को सही साबित करने के लिए बड़ी भाभी को साथ मिला लिया। मेरे कहने पर बड़ी भाभी ने मेरे हक में गवाही देते हुए कहा कि नूर अलसैर ने मुझे पीर साहब के पास जाने के लिए साथ ले जाना चाहा और पूछने पर बताया कि जबीन वाली जगह पर अपनी छोटी बहन की शादी करवाना चाहती हैं। जब मेरे झूठे गवाह ने गवाही दे दी तो मेरी भाभी ने रोते हुए कहा था, जबीन याद रखना, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे जानता है। अभी मेरी भाभी की बात मुकम्मल हुई थी कि मेरे भाई ने वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे दी। यूँ मेरी भाभी की ज़बान गंग हो गई और मैंने अपने दिल की मुराद पा ली। उसके बाद मेरी भाभी वालिदैन के घर चली गई, जबकि मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। यहाँ मेरे शौहर की 4 बहनें हैं और चारों मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ वो चारों ने एक दूसरे के हक में झूठी गवाही भी दे लेती हैं, मगर मेरे हक में कोई सच्ची गवाही देने वाला भी नहीं होता। मुकाफात अमल से गुजरते हुए मुझे मेरा घर टूट जाने से डर लगता है। मैंने दिल के सुकून की खातिर बतर्जमा कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है और जब भी सूरत अज़ाब की इस आयत पर पहुँचती हूँ तो मुझे नूर अलसैर की बात याद आ जाती हैं और ना जाने क्यों मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर मुझसे मुखातिब होकर ये कह रहा है। इसलिए मैं रोने लगती हूँ। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। मैंने गलती की, मेरी गलती के एवज़ नूर अलसैर का नुकसान हुआ, मगर अब जब मुझे मुकाफात अमल सामने नज़र आ रहा है तो मैं अंजाम सोच कर लरज़ जाती हूँ। मेरी भाभीयों का रवैया तो अब भी मुझसे बदल चुका है। अल्लाह जाने अगर मुझे मुस्तकबिल उनके पास रहना पड़ा तो मेरा क्या हाल होगा। इन सब बातों से कतई नज़र मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह उससे भी वाकिफ़ है जो हमारे दिलों में हैं और हमारे अमाल हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आ जाती हैं। मैं अक्सर उसे कहता था कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं देती, ख़ास कर जब तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, तब तुम्हारी आंखों में पूरी शरारत लाली छाई होती है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा देता, मगर आज मैंने उसकी आंखों में उतरी हुई पूरी शरारत लाली का राज पा लिया था। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में इंसाफ की अहमियत पर जोर देने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसके सामीन में उबैद भी मौजूद था। मुख्तलिफ ममालिक के हाज़िर साबका चीफ जस्टिस साहिबान के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर भी खिताब फरमा रहे थे। अक्सरियत में लोग इस बात के कायल थे कि इस्लाम ने बाकी तमाम मज़ाहब की निस्बत इंसाफ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। मेरे दोस्त उबैद छाती तान कर अपने अमेरिकन और गैर मुस्लिम दोस्तों की तरफदारी और उनको दातर नज़रों से देख रहा था। इसी दौरान अचानक एक पाकिस्तानी शख्सियत को स्टेज पर आकर खिताब करने और इंसाफ की अहमियत बताने की दावत दी गई। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ साबका चीफ जस्टिस थे। पाकिस्तानी शख्सियत का नाम सुनते मेरे दोस्त की बेचैनी वाजिया हुई थी और जब शख्सियत का नाम बामा ओहदा लिया गया वो अजीबो गरीब कैफियत में आकर थर थर काँपने लगा था। अब की बार उसकी आंखों में उतरने वाली लाली फ़कत लाली नहीं, एक तूफान था। मैंने उसकी कैफियत को भांप लिया और आने वाले खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया, जबकि उसकी इसी दौरान मेरे दोस्त उठकर बाहर की जानिब चल दिया। मैंने उसको मजबूती से पकड़कर खींचते हुए कुर्सी पर बिठाना चाहा, मगर उसने दुगनी ताकत से खींचते हुए मुझे भी अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। हम लोग कॉन्फ्रेंस को अधूरा छोड़कर बिना पाकिस्तानी शख्सियत का खिताब सुने बाहर निकल आए थे। वो सीधा करीबी मस्जिद में गया, जहाँ उसने वज़ू करके नवाफिल की नियत कर ली। मैं थोड़ी देर फारिग बैठा रहा, फिर मैंने भी वज़ू करके तिलावत कुरान पाक शुरू कर दी। अचानक से मेरा ख्याल इस तरफ को गया तो वो तकरीबन 7 लबों के साथ नमाज अदा कर रहा था, जबकि उसकी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। आंखें पहले से कहीं ज़्यादा सुर्ख थीं,
चेहरे पर गम छा चुका था। असर की नमाज के बाद हम लोग मस्जिद से बाहर निकले और काफ़ी की दुकान पर चले गए। मुझे काफ़ी की दुकान पर ले जाकर मेरे दोस्त सुबैन ने बेहतरीन काफ़ी पिलाई और फिर अपना वाक़े को यूँ बयान किया। मैं पाकिस्तान के शहर जंग का रहने वाला हूँ। यहाँ ह्यूस्टन में मेरा ज़ाती कारोबार है। इज़्ज़त है, शोहरत और सबसे बढ़कर मैं महफूज हूँ। मेरा ईमान महफूज है। तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान में मेरे पास इनमें से कोई चीज़ भी नहीं थी। यहाँ तक कि शायद मेरा ईमान तक भी महफूज नहीं था। मैं एक कसाब का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी जानवरों का व्यापार किया या फिर जानवर ज़बह करके गोश्त बेचा। उन्होंने मेहनत करके अपने छोटे भाई पर खर्चा किया, उसे तालीम दिलवा कर वकील बनवाया। जब मेरे वालिद साहब का भाई यानी मेरे चाचा वकील बन गया तो मेरे वालिद साहब ने उसे जज बनवाने का ख्वाब देखा, मगर उसका ख्वाब शर्मिंदा तामीर होने से पहले ही वो चल बसे। मेरे वालिद साहब की मौत के वक्त मेरे चाचों की शादी हो चुकी थी। उनके 2 बेटे थे, जबकि मेरे वालिद साहब के पास एक बेटा एक बेटी थी, यानी मैं और मेरी बहन। मैं अपनी बहन से बड़ा था। मेरे बाद मेरे 2 चाचाजाद कज़न थे। उसके बाद सबसे छोटे मेरी बहन थी। वालिद साहब की मौत के बाद चाचा ने निगाहें फेर लीं। मैंने घर की किफ़ालत का जिम्मा उठाते हुए मेहनत मजदूरी का फैसला किया और घर वालों के लिए रिज़्क़ तलाश करने की खातिर शेखुपुरा की मिलों में मजदूरी करने लगा। मेरी वालिदा साहबा रात को बिल्कुल नाबीना हो जाती थीं। उनको अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता था। जब मेरी बहन 12 साल की थी, एक रात मेरे चाचाजाद दोनों भाइयों ने मेरी बहन की ज़बरदस्ती इज़्ज़त लूट ली थी। मेरी वालिदा साहबा को जब सुबह वाक़या का इल्म हुआ तो उसने जाकर मेरे चाचा को सब कुछ बताया और अपने बेटे का निकाह मेरी बहन से करवाने का कहा। मेरे चाचा जान हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने मेरी माँ, बहन, बाप सबको बदचलन कहकर बदकिरदार करार दे दिया। जब मेरी वालिदा को और कोई इस तरह नज़र न आई तो उसने मजबूरन कानून का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी तरफ मेरे चाचा ने किसी कागज़ पर जली अंगूठा लगवाकर मेरी वालिदा, बहन और मुझ पर केस करवा दिया कि मेरा भाई मुझे ज़मीन बेचकर फौत हो गया है। अब इसके अहले वयाल कब्जा करके बैठी हैं। जब हम पर केस दर्ज हुआ उन्हीं दिनों मेरा चाचा जज बन गया और जज साहब को खुश करने के लिए पुलिस ने रातों रात हमें घर से उठाकर बाहर मारा। जिस रात हमसे हमारा घर ज़बरदस्ती खाली करवाकर हमारे चाचा के हवाले किया गया, वो रात हमने फुटपाथ पर गुजारी। तब मेरी बहन 3 माह की उम्मीद से हो चुकी थी, मगर पुलिस हमारी बजाय मेरे चाचा जान को मजलूम समझकर हमसे इंसाफ लेकर दे रही थी। पहली रात हम बिना घर के गुजार रहे थे। कहते नींद तो तख्तेदार पर भी आ जाती है। खैर हमें भी फुटपाथ पर आ ही गई, मगर उस रात सोने से पहले तक मेरी माँ मेरी बहन को कहती रही थी, खुदकशी कर ले, अपनी और हमारी ज़िंदगी आसान बना दो। मेरी बहन ने बहुत सारी बहस और दलाल के बाद हार मानते हुए मेरी माँ से कहा था कि आप 1 महीना और कोशिश करें। अगर आपको 1 महीने बाद भी इंसाफ न मिला तो मैं खुदकशी कर लूँगी। इस अजाब से मुझे भी निजात मिल जाएगी और आपको भी निजात मिल जाएगी। उसके बाद बहस इख्ताम को पहुँची। मेरी बहन और वालिदा साहबा रोड के साथ बने फुटपाथ पर सो गई, जबकि मैं दूसरी तरफ खड़ी एक ट्राली में जाकर सो गया। रात के जाने किस पैर कोई बड़ा ट्रक या ट्रेलर आया, जिसका ड्राइवर सो जाने की वजह से वो फुटपाथ पर चढ़ गया और फुटपाथ पर सोई हुई मेरी वालिदा और बहन को कुचलते हुए गुजर गया। मगर बहस हैरत था, सुबह मेरे उठने से पहले मेरी वालिदा और बहन की लाशें रेस्क्यू एहलकार उठाकर ले जा चुके थे। मैंने जाकर उनका आखिरी दीदार किया, उनको रेस्क्यू एहलकारों की मदद से जनाजा करवाकर दफन किया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और निज़ाम तालीम और तरबियत पर लानत डालकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आ गया। यहाँ आकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत जायदाद है, मगर इसके बावजूद कभी मैं पाकिस्तान नहीं गया। मुझे यकीन है आज भी पाकिस्तान में इंसाफ को दौलत के बलबूते पर फ़ख्र खरीद सकता हूँ, कभी इदारों से इंसाफ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जब मुझे पता चला कि इंसाफ की अहमियत पर जोर देने के लिए किसी पाकिस्तानी को भी बुलाया गया है और ख़ासकर जब एक जज बल्कि साबका चीफ जस्टिस साहब को स्टेज पर देखा तो मुझे मेरी बहन को मिला हुआ इंसाफ याद आ गया। इसलिए मैं गुस्से से कांपने लगा और बजाय कुछ गलत बोलकर महफिल ख़राब करने के वहाँ से उठकर जाना मुनासिब समझते हुए चल दिया। तुम मेरी आंखों की लाली की वजह जानना चाहते हो, इनमें छुपी हुई पूरी इसरारियत जानना चाहते हो तो सुनो। इन आंखों ने बहन की इज्जत को तार तार होते हुए देखा है, माँ को घर से बेघर होते हुए देखा है, सगे चाचा को फिरौन बनते देखा है। इसलिए हर वक्त इन आंखों में कहर उतरा रहता है। मैंने उबैद की सारी बातें सुनने के बाद उसे सीने से लगा लिया और उसको तसल्ली दी। उसके बहते आंसू साफ किए और कहा कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है और इंसाफ करने वाला है।